सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, फल పక్షపాతంగాని కాబట్టి ఏజెంట్లకు హక్కులు కూడా కల్పిస్తారు. आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगमोहन रेड्डी ने ऐसा लगा है कि एक चुनावी जंग में एक बम फोड़ दिया है और उनका भाषण, उनका पत्रकारों के साथ ज्यादा संवेद इस बात की चिंता सता रही है कि सरकार अब केंद्र में रहेगी कि नहीं रहेगी। उसी को लेकर के पूरा देश में अभी चर्चा चल रहा है और न्यूज काफी वायरल हो रही है। बात की जा रही है यानी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का कनेक्शन अब राहुल गांधी से होने लगा है और वो भी जो बातें हो रही है डायरेक्ट टेलीफोन नहीं है, हॉटलाइन पे बातें हो रही है कि जिसका रिकॉर्डिंग नहीं हो, जिसका कहीं ना कहीं सारा कुछ हिसाब किताब पता नहीं चले। और ऐसे में जगमोहन रेड्डी ने पत्रकारों के साथ कॉन्फ्रेंस में एक खुलासा करते हुए नजर आ रहे हैं कि इन दोनों के बीच कनेक्शन अगर कोई लगा रहा है, कनेक्शन कोई अगर जोड़ रहा है तो वो है रेवंत रेड्डी। और रेवंत रेड्डी खास करके राहुल गांधी के बहुत अच्छे चहेते हैं, अच्छे दोस्त हैं और मीटिंग करने का एक अच्छा सिलसिला उन्होंने तैयार किया है। और ऐसे में चंद्रबाबू नायडू और राहुल गांधी की जो मीटिंग हो रही है यह बहुत सारे खेल को या तो सुलझा देगी या तो बहुत सारे खेल को खराब कर देगी। अब टेंशंस बीजेपी के खाते में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब एनडीए का जो सिंहासन है अब डोलता हुआ नजर आ रहा है। पहले ही राहुल गांधी ने शंखनाद कर दिया था, कमीशन चोर है, गली गली में शोर है, इलेक्शन कमीशन चोर है, ऐसा या आंदोलन कर दिया था। चुनाव आयोग पर बड़ा बिल फाड़ा और बड़ा आंदोलन हुआ देश में। उस आंदोलन को लेकर के ऐसा लग रहा था कि अब सत्ता बदल ही जाएगी। इसी तरह का आंदोलन जेपी आंदोलन हुआ था, इसी तरह का आंदोलन अन्ना आंदोलन हुआ था। और जब आंदोलन होता है तो सरकार बदल जाती है। और ऐसे में राहुल गांधी का ये आंदोलन हर कोई याद रखेगा और उसमें ना आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, ना बिहार के चीफ मिनिस्टर कोई कुछ नहीं बोलते हैं, ना आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम कोई नहीं कुछ बोल पाते हैं। यानी अब खेल बदलने वाला है। महज 100 दिनों की दरकार है, चीज बदल सकती है। और राहुल गांधी अब एक नई भूमिका में नजर आ रहे हैं और नई कनेक्शन के साथ कहीं ना कहीं अब खेल खराब कर सकते हैं। बात को समझिए, मामला बड़ा गंभीर है। चंद्रबाबू नायडू कहीं ना कहीं मोदी को 16 सांसद से देकर के सपोर्ट करे हुए हैं। यानी एक कुर्सी का पाया उनके हाथ में है, एक कुर्सी का पाया बिहार में नीतीश बाबू का है। यानी एक कुर्सी अगर टूट भी जाए तब भी 3 पे कैसों काम चला सकते हैं, घील टूर करके दिला सकते हैं। लेकिन 2-2 पाया निकल जाए तो राम नाम सत्य है हो जाएगा। यानी कुछ भी नहीं बचेगा, सरकारें गिर जाएगी और बाई इलेक्शंस कराना पड़ेगा। ऐसे में बहुत खेल निकल के आ रहा है। यानी चंद्रबाबू नायडू का बात कहीं ना कहीं ये टेंशंस बता रहा है। और जिस तरह से जगमोहन रेड्डी ने पत्रकारों के साथ बात किया है और बोल दिया है कि ये क्लियर है, जग जाहिर है, आप किसी से भी पता कर लीजिए। लेकिन उन्होंने इस बात का खुलासा कर करके एक आलसा माहौल खड़ा कर दिया, एक ऐसी सियासत में एक जनसैलाब ला दिया कि जिससे देख करके बहुत कुछ खेल खराब हो सकता है। अब इस बात को समझना है कि ये ऐसा क्यों किया जा रहा है। देखिए, चंद्रबाबू नायडू शुरू से ही टेंशन्स में परेशान है और वक्त बिल को लेकर के उनके मुस्लिम वोटर्स ऐसे ही नाराज थे, तो वह एक टेंशन्स का था। उसके बाद एक लैंग्वेज वार चल रहा है साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया को लेकर के, उसके लेकर के भी उनको घिसा पिटी की जा रही है, उनको लेकर के भी उन्हें प्रॉब्लम्स हो रही है। ऐसे छोटे छोटे मामलों पर कहीं ना कहीं वह एनडीए से असहज दिखाई पड़ रहे हैं। और इधर नीतीश कुमार को तो आप जान ही रहे कि बिहार में कैसा खेल हो रहा है और नीतीश कुमार भी अपने इस खेल के मजे खिलाड़ी हैं। शायद इसीलिए बिहार में अपनी सीट ज़्यादा से ज़्यादा मांग कर रहे हैं, नहीं तो वह भी जानते हैं कि 12-15 सांसद जो उन्होंने लिया है ऐसे में बहुत खेल खराब कर सकते हैं। तो अब कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को यानी मोदी सरकार अब डर रही है कि अब मेरे दो ऐसे मुखिया हैं जो अगर कहीं ना कहीं इधर से इधर हो गए तो हम किधर का भी नहीं रहेंगे। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू का राहुल गांधी के बीच जो कनेक्शन है काफ़ी वायरल हो रहा है, काफ़ी सनसनीखेज मचा रखा है। और ऐसा लगता है कि नवंबर में सरकार बिहार की कौन बनेगी यह काफ़ी एक बड़ा
खुलासा होने वाला है। इसीलिए नवंबर जो इलेक्शंस होने वाले बिहार के और रिजल्ट हो जाएंगे छठ के बाद, इसके बाद कौन सरकार बनेगी बिहार के बाद, असली खेल तो केंद्र का होगा। यानी पूरा दारोमदार बिहार के खेल पर पड़ा है। इसलिए पूरी तरह से केंद्र की सरकार बिहार पर अपनी पूरी लगाम लगा चुकी है। हर तरह से या तो काम कर करके या तो साम दाम दंड भेद की नीति अप्लाई कर करके बिहार के इलेक्शंस जीतने के फिराक में है, चाहे जैसे हो, चाहे इस बार चाहे उस बार, क्योंकि बिहार के इलेक्शंस के बाद दिल्ली की गद्दी डगमगाने लगेगी। बिहार के इलेक्शन से बहुत कुछ बदल सकता है। नीतीश कुमार इस खेल के बिहार के एक जबरदस्त चाणक्य नजर आते हैं और ऐसे में जो बातें निकल के आ रही है, खास करके जो जगमोहन रेड्डी ने ऐसा बम फोड़ा है, ऐसी जो बातें रख दी है, यह पूरे देश का एक बड़ी खबर बन चुकी है। सिर्फ और सिर्फ मैं भारत की नहीं बात कर रहा हूँ और बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है कि अब मोदी सरकार रहेंगे कि नहीं। क्योंकि मोदी सरकार सिर्फ 2-4 देशों के नहीं जाने जाते हैं, दुनिया में तमाम देश हैं जो अब भारत को जानने लगी है और मोदी का डंका बजता है कि 3 बार वह पीएम की कुर्सी पर संभल चुके हैं और आगे भी कंटिन्यू रखने की सारी कोशिशें कर रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा बदलाव होने का शंखनाद हो रहा है और जगमोहन रेड्डी का यह बयान सनसनीखेज मचा रहा है। ऐसे में आप क्या सोचते हैं, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आपके मन में जो भी विचार कौंध रहे ज़रूर शेयर करिएगा और हम तक जाहिर करते रहिएगा। ऐसे में आप अगर चैनल पर नए अगर आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके भी जाइएगा।